नमस्ते दोस्तों। इस टॉपिक पर वीडियो मैं फिर से बना रहा हूं क्योंकि इस पॉइंट को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि ज़्यादातर यूट्यूबर ऑप्शन बाइंग की वीडियोस क्यों बना रहे हैं। क्यों ऑप्शन सेलिंग के चैनल पर इतने कम व्यूज़ होते हैं और ऑप्शन बाइंग के ही चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ क्यों होते हैं। क्यों सबसे ज्यादा लोग ऑप्शन बाइंग कर रहा हो, स्कैल्पिंग कर रहा हो, बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट बुक किए, निफ्टी में 6 पॉइंट बुक किए, क्यों ये वीडियोस बना रहे हैं। 20 पॉइंट के बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में 24 रुपए पर एग्जिट करके कहते हैं 20% कमाया। अरे 4 ही पॉइंट कमाया भाई। ये बेवकूफ बना रहे हो लोगों को आप ये बोल के कि 20% कमाया। गलत बात है। निफ्टी में अगर मोमेंटम 30 पॉइंट का आएगा शुक्रवार को, तब भी वो 15 पॉइंट बढ़ेगी। और निफ्टी में अगर 30 पॉइंट मूवमेंट आएगा एक्सपायरी के दिन, तब भी वो 15 से 20 पॉइंट बढ़ेगी। आप एक्सपायरी के दिन उसकी कीमत 10 रुपए हुए हैं, इसलिए उसमें 15 पॉइंट नहीं ले रहे हो, तो ये बता रहे हो आप कि आपने 20% कमा लिया। और ये अट्रैक्शन रिटेल ट्रेडर को बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे व्यूअर्स के कारण आप इसको बढ़ावा दे रहे हो। एक्सचेंज को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इक्विटी की मार्जिन घटाकर रिटेल का उन्होंने नुकसान होने से नहीं बचाया। जब इक्विटी में कुछ ब्रोकर्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स मार्जिन दिया करते थे, उससे इतना नुकसान नहीं होता था जितना नुकसान ऑप्शन बाइंग से रिटेल ट्रेडर कर रहा है। बिलीव मी दोस्तों, इक्विटी इतना सेफ ऑप्शन था, इतने मार्जिन में भी बहुत सारे लोग अपने आप को प्रॉफिटेबल बना रहे थे। मैं इक्विटी ट्रेडर हूं, मैं ऑप्शन भी ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन मेरे ऑप्शंस में हफ्ते में 1, 2 या 3 ट्रेड होते हैं। जरूरी नहीं आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो इसमें ट्रेड मिलेगा ही। कल निफ्टी में जो ट्रेड मिला मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, लेकिन उसके पहले 5 दिन कोई ट्रेड ही नहीं मिला। और आप देखो जाकर, आपने उसके पहले 5 दिन लॉस किया होगा, क्योंकि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर ही नहीं पता। और बिना मार्केट स्ट्रक्चर जाने अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, आप कैपिटल 1000 बार वाइप आउट करोगे। ये जो लोग कंटिन्यूअसली ऑप्शन बाइंग की वीडियो बनाकर 4 पॉइंट 5 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट 20 पॉइंट बताते समय तो बोलते हैं 1:4 60 पॉइंट में मिलेगा, 15 पॉइंट बढ़ते मैं इसको काट लेता हूं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में टाइम आपके अगेंस्ट है, थीटा डीके आपके अगेंस्ट है। साइडवेज मार्केट में पोजीशन लेकर फंस जाओगे तो 100 पे खरीदी हुई चीज 60 हो जाएगी और आपके निकालने का मन नहीं करेगा, और दूसरे दिन खुलते बाजार में वो जीरो भी दिखाई देगी। सतर्क हो जाइए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, लालच में मत आइए ऑप्शन डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि जब ऑप्शन 10 बार जीरो होता है उसके बाद एक बार डबल होता है, 10 बार 10 टाइम्स होता है, लेकिन कैपिटल तो आप पूरा ही लगा रहे हो। आप सोचो, 10 बार कैपिटल जीरो करने पर जो वो 10वीं बार 10 टाइम्स हो रहा है, कैपिटल बचेगा आपके पास वो 10 टाइम्स करने के लिए। और अगर मान लो वो 10 टाइम्स हो भी गया, तो क्या आपकी हिम्मत होगी 20 रुपए की चीज 200 तक खड़े रहने की? 40 में भाग नहीं जाओगे, 50 में भाग नहीं जाओगे। 40-50 बहुत दूर की बात बोल रहा हूं, 20 का 25 हो गया तो भाग जाओगे आप। किस होप में ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस बाइंग में? अगर ऑप्शंस बाइंग में, मैंने मेरे एक लास्ट वीडियो में मेरा एक सेंसेक्स का ट्रेड दिखाया है जिसमें 82 की एंट्री है और मैंने 249 में एग्जिट किया है। बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? नहीं, लेकिन उसके पहले 3 एक्सपायरी में मैंने सेंसेक्स में ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि उस दिन उसमें मोमेंटम ही नहीं था। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और मोमेंटम के अलावा ट्रेड कर रहे हो तो बर्बाद ही होना है। मत करो ऑप्शन बाइंग। बिलीव मी दोस्तों, मैं खुद करता हूं और फिर भी बोल रहा हूं मत करो, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड करता हूं मुश्किल से। कुछ कुछ हफ्ता तो एक भी ट्रेड नहीं आता,
केवल इलेक्शन का वो 2-3 वीक थे जहां पर डेली ट्रेड मिल रहा था क्योंकि वोलेटिलिटी बनी थी। अब कहीं पर भी कोई सेटअप नहीं बनता है, मुश्किल से एक मोमेंटम आता है, जैसे कल निफ्टी में आया था एक्सपायरी के दिन, लेकिन उसी के पहले दिन निफ्टी में मोमेंटम है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देख लो कैसी है, और आप उसी चक्कर में उसमें ट्रेड करते हो। आपके 15 पॉइंट नीचे टाइम वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। जब वो इंडेक्स वापस आपके रेट पे आता है, ऑप्शन तो नीचे ही पड़ा होता है। कुछ और महानुभाव आपको ओटीएम ऑप्शन बाइंग करना भी सिखा रहे हैं। कह रहे हैं ओटीएम बाय करने में जब वो डीके होता है तो थोड़ा कम होता है। भाई वो बढ़ता है तब भी बहुत कम बढ़ता है, मत करो ओटीएम बाय। पहली बात तो जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझता तब तक ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, और मार्केट स्ट्रक्चर बनने के बाद भी, मतलब पता चलने के बाद भी, समझने के बाद भी, जब तक आपको मोमेंटम कैच करते नहीं आता, ऑप्शन बाइंग को हाथ जोड़कर टाटा बाय बाय कह दो। ऑप्शंस बाइंग के 2 स्ट्रिक्ट रूल, जब मोमेंटम है तभी ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। नंबर 2, 10% के ऊपर कैपिटल एक ट्रेड में इन्वेस्ट ही नहीं होना चाहिए। मान लो आपके अकाउंट में केवल 10,000 रुपए है, आपकी पोजीशन की साइज 1,000 रुपए के ऊपर होनी ही नहीं चाहिए। फिर आप उस पर 50% पे स्टॉप लॉस लगाओ या 30% पे स्टॉप लॉस लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कैपिटल ही 10,000 है और आप 1,000 रुपए की जगह 10,000 की पोजीशन खड़ी कर रहे हो, तो आप 4 बार कैपिटल वाइप आउट करोगे, और जिस दिन कैपिटल नहीं होगी, मार्केट तो फिर देखनी है, आपको दिखेगा अरे निफ्टी का ऑप्शन तो 26 रुपए का 260 हो गया, और ढेर सारी वीडियोस आ जाएगी, निफ्टी रॉकेट, आज इतना मुनाफा, आज उतना मुनाफा। भाई 4 दिन जब साइडवेज था तब कहा थे आप, तब ये बोलने में शर्म आ रही थी कि आज कोई ट्रेड नहीं है मार्केट में। उस दिन सिखाया कि आपने कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बायर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं यूट्यूबर्स को कि सर आप बार बार ऑप्शन बाइंग पे वीडियो बनाओ, हमें बताओ कैसे ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 20,000 है। और इसीलिए कोई एक यूट्यूबर है, वो बार बार कह रहे हैं 10, 20,000, 25,000, 50,000 वाले लोगों ने तो मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। हां, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका है, मोमेंटम पकड़ने वाली स्ट्रेटेजी है, आप 50,000 से सिस्टम पे बैठे रहोगे, 3 दिन स्किप करोगे, 4 दिन स्किप करोगे और बराबर मोमेंटम वाले दिन ट्रेड करोगे। अगर ये स्किल आपके पास है तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए बनी है, अदरवाइज आप ऑप्शन बाइंग में बर्बाद हो जाओगे। अभी आपको मैं मार्केट स्ट्रक्चर बताता हूं कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके बाद आप खुद जाकर बैंक निफ्टी का 5 मिनट, 15 मिनट जो टाइम फ्रेम लगा सकते हो वो लगाकर देखना। मैं बोल रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है, जाकर चेक कर लेना। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, देखिएगा। जब भी कोई इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स ये 50, 60 मतलब कोई कोई दुनिया के एक्सचेंज में 100 स्टॉक से इंडेक्स बना है। अपने 2 इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 30 और 50 स्टॉक से बने हैं। बैंक निफ्टी तो केवल 13-14 स्टॉक से बना है, उसको तो मैनिपुलेट करना काफी आसान है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़े दिग्गज स्टॉक है जिनको हिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी देखिएगा, क्यों इंडेक्स 1% से ज्यादा नहीं मूव करता ऑन अ एवरेज डेली बेसिस, और क्यों उसी जगह स्टॉक 20-20% चले जाते हैं? क्योंकि एक स्टॉक को मूव करने के लिए केवल उसी स्टॉक को मैनिपुलेट करना होता है, और एक इंडेक्स को मूव करने के लिए आपको ग्रुप ऑफ स्टॉक को मैनिपुलेट करना होता है जो कि काफी हेवी वेट होते हैं। इसीलिए इंडेक्स में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। आप देखिएगा, मार्केट होता है 375 मिनट्स के लिए। अच्छे से समझिएगा, मार्केट होता है दिन में 375 मिनट के लिए। उस 375 मिनट में से मार्केट साइडवेज होता है 70% ऑफ द टाइम्स। अगर आप उसको आप मोटा मोटी कैलकुलेशन करोगे
तो 250 मिनट से 260 मिनट निकल के आएंगे, तो बचा 120 मिनट। वो 120 मतलब 2 आवर्स। कभी कभी तो इसको 1 आवर्स ही कंसिडर करता हूं मैं, क्योंकि पहला 1 घंटा तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि पहला मोमेंटम में हाथ जलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और उसी जगह पर गैम्बलिंग करके बहुत सारे यूट्यूबर आपको प्रॉफिट दिखाते हैं। एनीवेज, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपको सुधरने के लिए एक ट्राई कर रहा हूं मैं। जब भी आप ट्रेड करो, देखिएगा पहले मार्केट में मूवमेंट होगा, और फिर आपको देखने को मिलेगा ऐसे कुछ मूव हो रही है, फिर ऐसे कुछ मूव हो रही है, और फिर अचानक कुछ मूवमेंट आ जाएगा, फिर उधर कोई साइडवेज होगा, फिर और 2 घंटे बाद मूवमेंट आएगी। ये जो पीरियड होता है, इसमें आपके ट्रेड्स फंसे होते हैं, ट्रेड पड़े होते हैं। आपने मोमेंटम करते समय इसमें ऊपर ही बाय कर लिया होता है, या तो यहाँ पर उल्टे साइड में पड़े होते हो, शॉर्ट कर चुके होते हो, मोमेंटम आपके अगेंस्ट हो गया है, क्योंकि आप मोमेंटम के साइन को आइडेंटिफाई करना सीखना ही नहीं चाहते। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप मार्केट में अगर मार्केट का स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा मोमेंटम 10%, साइडवेज 90%, मोमेंटम 10%, साइडवेज 90%। और इस 90% में ट्रेड करने वाले ट्रेडर अपने आप को बर्बाद कर देंगे। आप बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाइए, निफ्टी के चार्ट पर जाइए, और मुझे बताइए क्या आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देते मार्केट में। और इसीलिए कई लोगों ने यह आपको सिखाया है कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड है तो वो रेंज को मार्क करो और उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करो। क्या यह सही है या गलत है? यह बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन इसमें एक और सच्चाई है कि 10 में से 5 ब्रेकआउट फेल हो जाएंगे, और उस ब्रेकआउट में आपका यहां स्टॉप लॉस हिट होना जरूरी है। लेकिन जो फेल नहीं होंगे वो 5 में आपका 3 गुना प्रॉफिट लेना जरूरी है, तभी पैसे बनाओगे। सर ब्रेकआउट आ गया, ट्रेड कर लिया, यहां एग्जिट कर लिया, ये रिटर्न आया, देखो सर मैंने कितना अच्छा एग्जिट किया, और ये भाग गया। क्यों? क्योंकि आप जब स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं उसको डर कर ये बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड को छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग ऐसे नहीं की जाती। ऑप्शन बाइंग से एक हाथ जोड़कर विनती है, दूर रहिए, नहीं तो ऑप्शन बाइंग आपको बर्बाद कर देगा। इक्विटी में आप कंसिस्टेंट पैसे बना सकते हो, और इक्विटी पर फोकस कीजिए। मेरे पास एक यूएस मार्केट की रिक्रूटमेंट आई है, जहां पर मैं फंडेड ट्रेडर ढूंढ रहा हूं, जहां पर कंपनी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, वो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करेगी ट्रेड करने के लिए, और मुनाफा शेयर करेगी। 1 रुपया भी फीस देनी नहीं है उस कंपनी को, और फ्यूचर में और इक्विटी में काम करना है उस कंपनी में। कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं होगी। बाहर के मार्केट में कई ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करते लोग, केवल इंडियन बाजार में ही ऑप्शंस का क्रेज आया हुआ है। आप जाकर डिजिटल ब्लॉगर के चैनल पर देख सकते हो, उन्होंने एक ऑप्शंस ट्रेडिंग के वीडियो में कवर किया है कि दुनिया के मार्केट में ऑप्शंस कितनी ट्रेड हो रही है और इंडिया के मार्केट में ऑप्शंस कितनी ट्रेड हो रही है। तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शंस इक्विटी की मार्जिन घटाकर रिटेल ट्रेडर को ऑप्शंस में डालकर क्या एक्सचेंज ने उनका भला किया है या बुरा किया है, क्या सेबी रिटेल ट्रेडर के साथ है या खिलाफ है, आपको पता चल जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मत कीजिए ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग आपको बर्बाद कर देगी। 50,000 रुपए पे दिन का 500 से 1000 बनाने की कोशिश कीजिए, इक्विटी में बन जाएगा, बट ऑप्शन में 50 का 25 होने में एक दिन भी नहीं लगेगा। आशा करता हूं ये वीडियो से आपकी आंखें खुलेगी। थैंक यू दोस्तों।